मॉड्यूलर किचन बना रहे हो तो ये वीडियो देख लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी किचन मॉड्यूलर भी लगेगी, पैसे भी बचेंगे और सबसे यूनिक भी लगेगी। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं जो अर्कलिक शीट्स आती हैं जहां लैमिनेट, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा आपकी किचन के लिए, दोनों में खर्चा कितना पड़ेगा और देखने में सुंदर कौन सी लगती है। तो आज की वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट आपको आइडिया लग जाएगा। बेस्ट ब्रांड भी बताऊंगा क्योंकि अर्कलिक बहुत सुंदर दिखती है किचन में। मैं एक बार आपको किचन दिखाता हूं, दोनों अर्कलिक किचन भी दिखाता हूं और जिसमें हमने माइका जहां लैमिनेट जिसे बोला जाता है वो लगाया है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, रेट देखेंगे, बेस्ट क्या है, सब चीजें क्लियर करेंगे। ये सामने जो आप किचन देख रहे हो ये अर्कलिक शीट से बनी हुई किचन है। 1.5 mm की अर्कलिक शीट लगाई है इस पे और कुछ ऐसा लुक आता है। सबसे पहले समझाना पड़ेगा मेरे को आपको कि अर्कलिक शीट है क्या। जैसे हम अपने घर में माइका यूज करते हैं, लैमिनेट जो बोर्ड आता है, बोर्ड के ऊपर चिपकाया जाता है माइका और लैमिनेट, वैसे ही अर्कलिक शीट है जो 1 mm में आती है, 1.5 mm में आती है, 2.5 mm में, 2-4 mm, काफ़ी साइजेस में आपको मिल जाएगी। जितनी मोटी वो रहेगी उतनी ज़्यादा वो ग्लॉसी दिखेगी, उतनी ज़्यादा लग्जरियस दिखेगी, उतनी ज़्यादा वो सुंदर दिखती है और उतना ज़्यादा उसका प्राइस होता है। तो सामने हमने 1.5 mm की यूज़ की है और लुक आप देख रहे हो कैसा इसका लुक आपको दिख रहा है। ये हो गया अर्कलिक शीट। अभी एक बार मैं किचन आपको दिखाता हूँ जिसमें माइका या वुडन लैमिनेट लगाया है, फिर दोनों का डिफरेंस, ब्रांड, हर चीज़ बात करने वाले हैं। को चाहिए एक लग्जरी लुक और मॉडर्न लुक चाहिए तो अर्कलिक शीट वो आपको दे देगी, क्योंकि जब इस पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है ये बहुत ज़्यादा निखर के आती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान है। नुकसान क्या है मैं बता देता हूँ। एक तो ये कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा है। एक शीट अगर 4x8 की अर्कलिक शीट आप लेने जाओगे मार्केट में, वो आपको इस समय अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड की 3,000 से 4,000 रुपए के बीच आपको वो मिलेगी अर्कलिक शीट। और इसमें क्या होता है, लिमिटेड कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा कलर इसमें नहीं आते। मतलब पेस्टल, कुछ लोगों को क्या होता है डार्क कलर पसंद होते हैं, लेकिन आपको इसमें मोस्टली पेस्टल कलर्स देखने को मिलेंगे, लाइट कलर देखने को मिलेंगे और वही एक मॉडर्न लुक देते हैं, लग्जरी लुक देते हैं। तो अगर आप अर्कलिक शीट लगाना चाहते हो तो आपको खर्चा थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। बोला जाता है कि इसमें स्क्रैच बहुत ज्यादा कम आते हैं, स्क्रैच लेस बोला जाता है, लेकिन स्क्रैच थोड़े बहुत रहते हैं इसमें। एक तो ये अच्छी चीज है। दूसरा, इसको अगर ज्यादा हीट लगेगी अर्कलिक शीट को तो ये थोड़ी क्रैक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ग्लास यूज किया होता है। तो अगर ज्यादा एक्सेसिव हीट होगी तो क्रैक हो जाएगी। जो माइका होता है वुडन लैमिनेट जिसे बोला जाता है, वो आपको 1 mm में, 1.5 mm में या 2 mm में, इतना ही ज्यादा नहीं मिलता है। उसमें क्या होता है, वुड और पेपर कलर मिक्स करके उसको बनाया जाता है। जब हम इसको अपने बोर्ड पे लगवाते हैं तो हमें कलर के ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इसमें कलर के ऑप्शन मिलते हैं। दूसरी दिक्कत होती थी स्क्रैच के, तो ये भी स्क्रैच, इतने ज़्यादा स्क्रैचेस इस पे नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ थी उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी अर्कलिक शीट की, इसकी कॉस्ट आधी होती है। मतलब आपको 800 रुपये से माइके का पीस स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम देते हैं, देखो दोनों ग्लॉसी लुक अगर हमें चाहिए, जैसे हमने अर्कलिक शीट में लुक देखी, कलर्स जो देखे, वही अगर हमें माइके में चाहिए वो हमें इसके आधे के आधे प्राइस में मिल जाएंगे। मतलब अगर हमें वो 3,000 रुपये की शीट मिलेगी 4x8 की, तो जो माइके की शीट होती है वो हमें 1,500 रुपये की अच्छी फिनिश में मिल जाएगी। लेकिन एक चीज है, दोनों में अंतर ये है कि वो चमकती काफी ज्यादा है, मतलब लुक बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू माइका। एक चीज ये होगी। अगली चीज है कि इसमें स्टेन, जो मतलब दाग धब्बे जो रहते हैं किचन में, वो इसमें कम लगते हैं एज कंपेयर टू अर्कलिक शीट। अर्कलिक शीट में क्या होता है, जब आप उसको डेली साफ नहीं करोगे तो उसमें आपको दाग धब्बे, स्टेन, स्क्रैच सबसे ज्यादा दिखेंगे। लेकिन माइका में क्या होता है, अगर हम 3-4 दिन भी साफ नहीं करते हैं तो इतने ज्यादा दाग धब्बे इसमें नहीं दिखते हैं। तो अगर आप अर्कलिक शीट अपने किचन में लगवाने का सोच रहे हो तो उसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। मतलब लगा लो 1-2 दिन के बाद किचन पूरी से आपको साफ करनी पड़ेगी। और उसके लिए डस्टिंग के लिए ये नहीं है कि गीला कपड़ा, अगर गीला कपड़ा हम अर्कलिक शीट पे मारते हैं तो उसके दाग धब्बे सामने दिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जो मिरर रहेगा, शीशा रहेगा, उसको साफ करने में काफ़ी दिक्कत आती है, वैसे ही अर्कलिक शीट को साफ करने में दिक्कत आपको रहने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मेंटेनेंस आपको ज़्यादा नहीं करनी है तो आप माइका के साथ जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी है, उस किचन में हमें कुकिंग ज़्यादा नहीं करनी है, तो आप अर्कलिक के साथ जा सकते हो। अगर मैं बात करूं इंडियन किचन में, भले आप चिमनी लगा लो, जितनी वेंटिलेशन कर लो, परांठे बनेंगे या कुछ ऐसे तड़के लगेंगे,
उससे काफ़ी ज़्यादा स्मोक भी किचन में प्रोड्यूस होती है और स्टेन तो लगनी ही लगनी है। तो इंडियन किचन में अगर हम एक्रिलिक शीट लगाते हैं तो हमें डेली उसकी सफाई करनी पड़ेगी, नहीं तो वो काफ़ी डल और ख़राब सा दिखेगा। तो अगर आप इंडियन किचन में लगाना चाहते हो तो मेरे ख्याल में वुडन लैमिनेट्स में भी आजकल बहुत ग्लॉसी लुक आ गए हैं, तो वो यूज़ कर सकते हो। मेंटेनेंस थोड़ी कम करनी पड़ेगी। बाकी एक ऑप्शन आपके पास और बचता है कि अगर आपको अपनी किचन थोड़ी बड़ी भी दिखानी है और सुंदर भी दिखानी है तो आप करिए कि जो एक्रिलिक शीट है वो आप ऊपर में यूज़ कर लीजिए। मतलब ऊपर का जो भी आपके डोर्स हैं, जो आप ऊपर कैबिनेट बनाने वाले हो, तो उसमें एक्रिलिक शीट लगाइए और नीचे आप क्या कर सकते हो, लेमिनेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको ऐसे भी कॉम्बिनेशन करते हैं मोस्टली लोग, तो ऊपर आप क्या करो, एक्रिलिक शीट लगा लो, खर्चा भी कम होगा और देखने में भी सुंदर लगेगी, किचन बड़ी लगती है। क्योंकि जिस मटेरियल पे लाइट लग के रिफ्लेक्ट हो तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखती है। तो एक्रिलिक शीट ऊपर आप रखो, नीचे आप जो आपके कैबिनेट्स रहेंगे, ठीक है, उसमें आप लेमिनेट रखो तो किचन भी सुंदर दिखेगी और एक अच्छा लुक निखर के आएगा। और एक दिक्कत आ जाती है, जब आप एक्रिलिक शीट लेने जाते हो, डुप्लीकेट एक्रिलिक शीट ले ली तो थोड़ा टाइम बहुत वो क्रैक हो जाएगी और स्क्रैच आने लग पड़ते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो ब्रांडेड कंपनी में जाना। ल्यूक्स हो गया, यूरो प्रतीक हो गया, मैनी डिकोर हो गया, ओकुप्लेक्स हो गया, ये कुछ 3-4 ब्रांड के नाम बता दिए। इन ब्रांड की आपके एरिया में अगर मिलती है तो ले लो, नहीं तो अपने एरिया में जो अच्छा ब्रांड है उसका पता कर लेना, उसकी ही एक्रिलिक शीट लेना। और एक सजेशन और दूंगा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करो, 1.5 mm से अच्छा है कि 2.5 mm की आप एक्रिलिक शीट अगर लगाते हो तो वो बहुत ज़्यादा लुक देती है एज कंपेयर टू 1 mm की एक्रिलिक शीट। तो ये चीज़ है। और नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी आपको एक्रिलिक शीट से मॉड्यूलर किचन बनानी है तो उसी मिस्त्री को, उसी कारपेंटर को देना जिसने इससे पहले काम किया। क्योंकि अगर वो पहले काम उसने एक्रिलिक शीट के साथ नहीं किया, काम ले लेते हैं वो, और जब वो उसकी कटिंग करने की बारी आती है उनसे कटिंग नहीं होती है, कोने टूट जाते हैं। एक दिक्कत उनसे ये आती है, जब चिपकाने की बारी आती है तो उनसे चिपकती नहीं है। दूसरी दिक्कत ये आती है, और वैसी फिनिशिंग वो दे नहीं सकते। तो कारपेंटर चूज करने से पहले ये चीज ध्यान रख लेना। एक्रिलिक शीट का एक बहुत अच्छा फायदा है कि उसकी जो ग्लॉसीनेस रहती है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, काफी टाइम तक रहती है। लेकिन माइका की जो ग्लॉसीनेस होती है वो थोड़े टाइम बाद डल होने लग पड़ती है। ये दिक्कत आती है हर एक जगह पे। ओवरऑल यही कहूंगा कि अगर आपको एक लग्जरी लुक चाहिए मॉड्यूलर किचन में तो एक्रिलिक शीट बेस्ट है, फिर आपको बजट की टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि अच्छी भी किचन दिखे, बजट की भी प्रॉब्लम है, कलर्स भी ऑप्शन ज़्यादा चाहिए, तो आप वुडन लेमिनेट के साथ जा सकते हो। क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है, लाइफ इसकी डबल है उससे, किससे, एक्रिलिक शीट से। प्रिकॉशन एक ही लेने, जब भी एक्रिलिक शीट आपको चिपकानी है, जो उसका स्पेशल एडिजिव आता है, जो ग्लू आता है, वो कंपनी का होना चाहिए। ल्यूक्स का हो गया, यूरो का हो गया, मारिया डिकोर का हो गया, किसी कंपनी का लेना और प्रॉपर से चिपकाना। वैसे माइका तो फेविकोल से या हीटेक्स से चिपक जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। एक ही चीज़ है, लास्ट में यही कहूँगा कि जब भी मॉड्यूलर किचन बनाओ तो आपको जो कारपेंटर है वो अच्छा एक्सपीरियंस ले लेना, उसकी पुरानी किचन का काम देख लेना फिनिशिंग कैसी है। तो भले आप एक्रिलिक लगाओ या वुडन लेमिनेट लगाओ, दोनों अच्छी हैं, दोनों ग्लॉस अच्छी देती है। एक बजट का इशू है, बाकी दोनों में फ़ायदे भी हैं, नुकसान दोनों में आपने को देखने को मिलेंगे। अगर इस पर एक और वीडियो चाहते हो मैं ले आऊँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, कमेंट कर देना।